आज हम लोग फिर 8 क्लास 8 का भारतीय भवन का चैप्टर वर्ग और वर्गमूल के एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। वर्ग और वर्गमूल में आने वाले विभिन्न प्रकार के परिभाषा और उससे संबंधित बहुत सारे जानकारियों को हम पीछे वाले 3 वीडियो में बताए हैं। उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग 2.1 का विभिन्न क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को सही तरीके से समझने के लिए आप पहले उन तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन तीनों वीडियो को देख लें, या देख लिए हैं तो इस वीडियो को जारी रखें। हम लोग ये देखेंगे 2.a में कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। तो इसमें हमें पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानना है। तो बताया गया था कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो वर्ग यानी कि जब किसी संख्या को 2 बार गुना किया जाता है, तो जो एक ही को 2 बार गुना करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होता है उस पहले वाले संख्या का वर्ग कहलाता है। तो वही देखना है कि इसमें वर्ग कौन सा है। तो हम एक एक करके लेंगे। ऐसे उसमें वर्ग निकालने का तरीका भी बताया गया था। तो यहाँ हम लेंगे 16। तो 16 को देख रहे हैं कि 4 का वर्ग है। 4 को 2 बार गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 4 गुने 4। तो इसलिए 16 हमारा क्या होगा? इसलिए 16 पूर्ण वर्ग है। अब यहीं 17 लेंगे। तो 17 देख रहे हैं कि 4 के वर्ग से बड़ा है लेकिन 5 के वर्ग से छोटा है। तो 4 और 5 के बीच में तो कोई पूर्ण संख्या होता नहीं है। तो 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 4 से बड़ा है और 5 के वर्ग से छोटा है। इसलिए 17 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार 25 लेंगे। तो 25 हमारा होगा 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5 गुने 5। तो यानी कि ये 25 भी हमारा क्या होगा कि पूर्ण वर्ग, इसलिए 25 पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार अगर जो 28 लेंगे तो 28 को हम देख रहे हैं कि 28 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में है। 5 के वर्ग से बड़ा है लेकिन 6 के वर्ग से छोटा है। तो 5 और 6 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए 28 भी हमारा क्या होगा कि पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 36 लेंगे। तो 36 को हम करेंगे तो 6 गुने 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। तो 36 को तो 2 बराबर में तोड़ दिए, तो इसलिए हमारा 36 क्या हो जाएगा कि पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार 39 लेंगे। तो 39 को हम देख रहे हैं कि 39 को 2 को बराबर गुना में नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये 39 क्या है? तो 6 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 7 के स्क्वायर से छोटा है। 6 के स्क्वायर से बड़ा है और 7 के स्क्वायर से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में 6 और 7 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि जिसको 2 बराबर गुणनफल के रूप में लिख दिए तो वह पूर्ण वर्ग होगा। अगर जो उसको नहीं लिख पाए तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसी प्रकार हम लोग आगे का क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे। तो क्वेश्चन 2 हमारा कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी संख्या सम संख्या होंगे। निम्नांकित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या होंगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। आपके पास बुक होगा तो बुक में देख लीजिए, क्योंकि सभी का क्वेश्चन इस पर लिखने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, इसलिए सभी का क्वेश्चन नहीं लिखा जा रहा है। ये भारतीय भवन का किताब है, बिहार बोर्ड का। तो इसमें 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का 2.a का। तो हमारा कह रहा है कि 2 नंबर कि निम्नांकित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या होंगे।
कौन से संख्याओं के वर्ग सम संख्या। तो 2 नंबर में हमारा दिया हुआ है कि 16, 21, 123, 138, 425 और 524। तो इस प्रकार से हमारा ये कुछ संख्या दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि किस संख्या का वर्ग सम संख्या होगा। तो चूंकि पहले भी बताया जा चुका है कि सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होता है, तो यहां लिख देंगे कि चूंकि सम संख्या का वर्ग सम होता है, सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम होगा। और जब सम संख्या का वर्ग सम होगा तो इसमें जो जो सम संख्या है उसी का वर्ग सम होगा। तो यहां अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या। तो अब सम संख्या किसे कहते हैं, तो इसके लिए नंबर सिस्टम में सभी का डेफिनेशन बताए हैं, उसको भी हमारे देख सकते हैं। तो इसमें सम संख्या यानी कि जिसमें 2 से भाग लग जाता है, तो 2 से भाग लगने वाला हमारा 16, 138 और 524 है। तो हमारा वो हो जाएगा 16, 138, 524। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। तो इस प्रकार से हमें देख लिए कि याद रखिएगा कि कभी भी सम संख्या का वर्ग निकालेंगे तो हमेशा सम संख्या ही होगा। तो इस प्रकार से देख लिए। अब इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 3 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। निम्नांकित में कौन सी संख्याएं विषम संख्या है। तो ऐसे दिया हुआ है कि 19 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 124 का स्क्वायर, 137 का स्क्वायर, 426 का स्क्वायर, 525 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा ये संख्या दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या विषम संख्या है। तो चूंकि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है तो विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। तो यहां पर भी लिख लेंगे कि चूंकि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम होगा। तो इसमें विषम संख्या कौन कौन है, क्योंकि उसी का वर्ग करेंगे तो विषम आएगा। तो यानी कि जिसमें 2 से भाग न लगे। तो हमारा 19 है, 137 है और 525 है। तो यहां पर हम लिख देंगे अभिष्ट संख्या। तो अभिष्ट संख्या में हमारा हो गया 19 का स्क्वायर, फिर 137 का स्क्वायर, फिर 525 का स्क्वायर। तो विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, तो इसलिए जो जो विषम हुआ उसको लिख दें। क्योंकि 3 नंबर में क्वेश्चन में हमारा यही कह रहा था कि निम्नांकित में कौन सी संख्या विषम संख्या है, तो जो विषम होगा वही विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या को लिख दिए। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब उसके बाद इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 4 नंबर देखेंगे हमारा क्वेश्चन। इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस पर या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करें, जिससे कि हम आपको इसका पीडीएफ भी दे सकें। चलिए हम लोग अभी तक देखे 3 नंबर तक क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याएं के वर्ग है। तो फिर वही है, यहां सब वर्ग दिया है 144, 256, 289, 15,625, 81, 22, 500। तो ये हमारा सब दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग है। तो इसमें पहले ही कह रहा है कि ये सब पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सम संख्या है। तो चूंकि अभी आपको बताए थे कि सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम संख्या का वर्ग सम होता है। सम संख्या का वर्ग सम होता है। तो जो सम होगा उसी का ना वर्ग सम हुआ होगा। तो इसमें सम
संख्या को देखेंगे तो 144 है, 256 है, उसके बाद ये तो सम नहीं है, ये भी सम नहीं है, ये है, तो यानी कि अभिष्ट संख्या में हमारा हो जाएगा अभिष्ट संख्या, तो हमारा हो गया 144, 256, 81, 22, 500। तो इस प्रकार से देख लिए कि जो सम संख्या होगा उसी का सम संख्या होगा, तो सम संख्या का पूछ रहा था तो हम सम संख्या क्या कर दिए, लिख दिए। देखिए कहीं भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आगे वाले वीडियो में हम आपको उसे सुधार कर सके और आपको सही जानकारी पहुंचा सके। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो 5 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याएं के वर्ग है। तो सेम यही है, लेकिन इसमें भी करे कि इसमें सम पूछ रहा था, इसमें कह रहा है कि विषम। तो इसमें ऐसे 121, 225, 484, 625, 11, 201 ऐसे दिया हुआ है। और इसमें करे कि पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन इसमें ये देखना है कि इसमें कौन सा विषम है। तो चूंकि यहाँ सम था तो सम होता है, तो विषम होगा तो विषम। तो इसमें भी यही लिखेंगे कि चूंकि विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है, तो जो विषम होगा उसी का विषम होगा। तो इसमें विषम देखेंगे यानी कि जिसमें 2 से भाग न लगे, तो 2 से नहीं भाग लगने वाला, तो 121 हो गया, 225 इसके इकाई 4 है, तो इसमें तो 2 से भाग लग जाएगा, तो ये नहीं होगा, इसलिए विषम होगा, ये भी विषम होगा। तो इसमें हमारा एक ये 484 छोड़कर बाकी सब क्या है कि विषम संख्या का वर्ग है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या में हमारा हो गया 121, 225, 625, 11, 201। तो इस प्रकार से हमारा ये 5 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब इसी प्रकार से हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे का हम 6 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। छह नंबर क्वेश्चन देखिए, करे कि निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। तो ऐसे दिया हुआ है 100, 9000, 10,000, 4 लाख, उसके बाद 625 पर 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6। ठीक है, चलिए देखिए इसमें करें कि निम्नांकित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो इसके लिए भी आपको बताए थे पीछे वाले वीडियो में कि जब लास्ट में 0 लगा हुआ हो तो वो कौन कौन सा संख्या होगा, जिसके लास्ट में कितना 0 होगा तो वो पूर्ण वर्ग होगा। तो इसके लिए भी बताए थे कि 0 की संख्या कभी भी विषम नहीं होता है। जब भी होगा 0 की संख्या तो हमेशा सम ही होगा। अगर विषम है तो वह पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। कहीं पे भी अगर दे दिया हो कि अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो यह निश्चित रूप से वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर जो सम 0 दिया होगा तो हो सके तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। 0 को छोड़कर देख लेंगे कि वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं, और सम है तो वो पूर्ण वर्ग। जैसे कि इसमें आएंगे तो इसमें देख रहे हैं कि 2 0 है तो ये तो सम हो गया। अब 1 तो 1 का वर्ग है तो ये ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। इसमें आएंगे तो इसमें तो सम 0 है, ये नहीं है तो ये हमारा नहीं होगा सीधा सा। इसमें आएंगे तो 4 0 है तो सम है और 1 का वर्ग 1 होता है तो ये हमारा हो जाएगा। इसमें आएंगे तो देख रहे हैं कि विषम 0 है तो ये हमारा नहीं होगा। इसमें आएंगे तो सम 0 है। तो अब इसमें हमें देखना है 625, तो 625 चूंकि जानते हैं कि कितना का वर्ग होता है 25 का,
तो ये इसलिए पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमारा यहाँ अभीष्ट संख्या में ऐसे लिख लेंगे, अभीष्ट संख्या। तो अभीष्ट संख्या में हमारा 100, उसके बाद ये 10,000, उसके बाद 625 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 7 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कथन सत्य हो। तो इसमें ये भरना है, और भरने इस प्रकार से भरना है कि ये हमारा कथन सही हो जाए। तो यहाँ 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है बराबर में। उसके बाद इसी का 2 नंबर अगर से देखेंगे तो उसमें दिया 25 का स्क्वायर माइनस यहाँ डैश डैश का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 24। उसके बाद 3 नंबर में इसका दिया हुआ है कि 132 का स्क्वायर माइनस 131 का स्क्वायर बराबर में डैश। 4 नंबर में इसके दिया हुआ है कि डैश का स्क्वायर माइनस 419 का स्क्वायर बराबर 839। तो इसके लिए भी हमने पहले ही इसका नियम बताए थे कि किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चूंकि ये दोनों लगातार है, आज जब ऐसे लगातार रहता है तो हमेशा इसको क्या करते हैं कि जैसे होता है वैसे जोड़ देते हैं। तो हम 19 और 18 लगातार था तो इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया 37। तो इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 है और यहाँ कुछ नहीं दिया, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 25 के बाद यानी कि लगातार वाला ही जोड़ा है, यानी कि जोड़ेंगे कब, जब यहाँ लगातार होगा तब। तो यानी कि यहाँ पर हमारा 24 हो जाएगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये दोनों लगातार है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे कि जोड़ लेंगे 132 प्लस 131। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 163। तो इस प्रकार से हो गया। अब ये 4 में आएंगे तो देख रहे हैं कि हमारा ये 419 इधर दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया और ये इधर 839 दे दिया। तो यहाँ देख रहे हैं कि 419 में 420 जोड़ेंगे, 419 में 420 जोड़ेंगे तो हमारा 839 आ जाएगा। तो यानी कि लगातार ही जोड़ रहे हैं, तो इधर 19 वाला है तो यहाँ हो जाएगा हमारा 20 का। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि बनाएंगे। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आप देखकर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बनाकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, और लगातार एक्सरसाइज करते रहिएगा। कहीं ना समझ में आए तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम उसे सही तरीके से अगले वीडियो में हम बता सकें। चलिए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर में क्वेश्चन कुछ बनाने के लिए भी दिया है, जैसे कि इसका कर है कि सरल कीजिए, इसको सरल यानी कि सॉल्व करना है। तो हमारा इसका 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बड़ा कोष्टक प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। और बगल में ये भी पूछ रहा है कि क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जैसे 1 नंबर पूछ रहा था कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, उसी प्रकार से ये भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी अभी पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 7 में देखे थे कि जब लगातार होता है तो उसको जोड़ लिया जाता है। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे कि जोड़ लेंगे। इसे 11 प्लस 10 प्लस इसको भी जोड़ लेंगे क्योंकि ये भी लगातार है, तो 8 प्लस 7। इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 21, इसको जोड़ेंगे तो 15। अब इसको जोड़ लिए तो हमारा हो गया 36। तो 36 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर हो गया। तो क्योंकि यह 6 को 2 बार गुना करेंगे तो आएगा, तो इसलिए यह भी क्या है, यह पूर्ण वर्ग भी, यह पूर्ण वर्ग भी है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसी का 2 नंबर देखेंगे। तो 2 नंबर हमारा है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर माइनस
14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये दोनों लगातार है तो इसको जोड़ लेंगे 25 प्लस 24। यहाँ पर भी ये दोनों लगातार है तो इसको भी जोड़ लेंगे 15 प्लस 14, दोनों को जोड़ लिए। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 49 माइनस इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 29। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे कि घटाएंगे, तो घटाएंगे तो हमारा आ गया 20। तो इस प्रकार से ये निकल गया। अब इसी का हम लोग 3 नंबर देखेंगे। तो 3 नंबर हमारा दिया हुआ है कि 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे दिया। तो इसमें भी ये लगातार ही है, लगातार होगा तो हम इसको क्या कर लेंगे कि जोड़ लेंगे। ऐसे 96 प्लस 95 गुने इसको जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2, जोड़ लिए, लगातार है तो जोड़ लिए। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 191 गुने इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5। अब इसको गुना कर लेंगे तो 5 1 5 9 45 5 4 9, तो हमारा हो गया 955। तो इस प्रकार से ये हमारा निकल गया। अब इसी के आधार पर हम आगे वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे कि आगे वाले क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तो इसका 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको भी हल करेंगे, तो उसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से हल किया जाएगा। तब तक आप लोग 4 नंबर बनाकर देखिए तो कि कैसे बन रहा है। ये 8 का 4 नंबर है। 8 का 4 नंबर हमारा देख, अगर आप बना लिया है तो इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आंसर कितना आया। ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि ये दोनों लगातार है, तो इसको भी क्या करेंगे कि जोड़ेंगे 11 प्लस 10 भागा, ये भी दोनों लगातार है तो इसको भी जोड़ लेंगे तो 4 प्लस 3, तो हमारा इसका हो जाएगा 21 भागा, इसको जोड़ेंगे तो 7। अब 7 से 21 में भाग करेंगे तो हमारा आंसर आया 3। मिलाकर देख लीजिए कि किसका किसका आंसर आ गया। तो ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार से हम 9 नंबर को देखेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। इसमें भी क्या करना है कि जैसे हम 7 नंबर में भर रहे थे उसी प्रकार से इसको भी भरना है, लेकिन ये टाइप दूसरा है। तो इसमें भी देखेंगे कि क्या भरेंगे। ऐसे दिया हुआ है कि 45 का स्क्वायर बराबर 4 गुने 5 गुने 100 प्लस ये डैश का स्क्वायर, ये 9 का 1 था। तो ये बताया गया था कि जब लास्ट में 5 हो तो इसका वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये 5 है तो यहाँ 5 का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग कर दिए, और ये 4 है तो 4, और 4 से 1 12। अब यानी कि ये वाला 5 4 से 1 12, अब गुना में हमेशा 100 ही रहेगा, तो ऐसे करके निकाल लिए। और इसका वर्ग और ये मान बराबर होता है। निकालने का भी विधि होता है, जैसे कि हमें यहाँ अगर निकालना हो, यहाँ पर अगर देख कोई कहीं दिया हो कि 75 का स्क्वायर कितना होता है, कोई पूछ दे, तो हम क्या करेंगे, ये 5 का वर्ग कितना होगा 25, तो हम क्या लिखेंगे 25। जैसे कि हमने इसमें बताया था कि ये जितना लिखा होगा उससे 1 12, तो यहाँ तो 7 लिखा हुआ है, तो 7 से 1 12 हमारा 8 होगा, तो 8 से 7 में गुना करेंगे तो हमारा 56 होगा, क्योंकि गुना करना है 56। और 56 में अब फिर कितना से गुना करेंगे 100 से, तो
5600 हो जाएगा और फिर इसको जोड़ लेंगे तो 5625 सीधा सा में गुना करके एक बार आकर गुना करके लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से तो वही का यहाँ दिया हुआ है, तो इस प्रकार से हम इसको भरेंगे। उसी प्रकार से इसका 2 नंबर देखेंगे तो 2 नंबर हमारा दिया हुआ है कि 95 का स्क्वायर बराबर 9 गुने डैश गुने 100 प्लस 5 का स्क्वायर। जल्दी कमेंट कीजिए तो यहाँ कितना भराएगा। जिस प्रकार इसमें भरे हैं उसी प्रकार इसमें भरेंगे। चलिए अब कमेंट कर लिए या सोच लिए तो हम बता रहे हैं कि ये तो 5 का वर्ग दिया हुआ है, यहाँ भरने के लिए 9 का 9, अब फिर इससे एक ज्यादा, तो इससे एक ज्यादा हमारा कितना होगा 10 और गुना में 100 दिया तो 100 तो ही है। तो इस प्रकार से हम भरेंगे। अब 3 नंबर में देखेंगे कि 3 नंबर में हमारा क्या करे। 3 नंबर में ऐसे दिया हुआ है कि डैश का स्क्वायर बराबर 12 गुने 13 गुने 100 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये इधर का दिया हुआ है, इधर का नहीं दिया, तो यहाँ 5 है तो यहाँ तो 5 रहेगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 12, क्योंकि इससे एक बढ़ाकर लिखा है यानी कि यहाँ वाला कितना होगा 12 होगा, क्योंकि 12 रहेगा तभी इसको बढ़ाकर लिखेंगे, तो यानी कि हमारा 125 हो गया। अब 4 नंबर इसका देखेंगे तो 4 नंबर दिया हुआ है कि 425 का स्क्वायर बराबर यहाँ डैश का स्क्वायर गुने 43 गुने 100 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर दिया ही है, 100 दिया ही है। अब 42, तो 42 एक नहीं दिया है तो यहाँ 42 होगा, क्योंकि यहाँ 43 तो दे ही दिया है, एक बढ़ा कर दे दिया है। तो इस प्रकार से हम इसको भर दिए। अब 5 देखेंगे तो 5 हमारा है 8125 का स्क्वायर बराबर यहाँ 812 गुने 813। तो इसमें भी यही ये 5 है और गुने में यहाँ करके यहाँ डैश दे दिया और प्लस में 5 का स्क्वायर। तो ये 5 का वर्ग यहाँ दे ही दिया है और ये 812 बचा तो 812 का 12 और इससे एक 12 तो 813 लिख ही दिया। एक बचा क्या है तो 100 गुना कर रहे तो वही 100 नहीं दिया, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे 100 भर देंगे। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है कि निकाला जाता है। अब इसके बाद आप क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर है। 10 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित त्रिक में पाइथागोरीय त्रिक को पहचानिए। निम्नांकित ट्रिक में पाइथागोरीय ट्रिक को पहचानिए। तो पाइथागोरीय ट्रिक को भी हम बताए थे, तो इसमें भी एक बार बोल दे रहे हैं कि पाइथागोरीय ट्रिक होता क्या है। तो पाइथागोरीय ट्रिक में हमारा होता है कि 3 संख्याओं में 3 संख्या होता है, उसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 छोटी संख्याओं के वर्गों के योग, यानी कि वर्ग करके योग यानी कि जोड़ेंगे तो दोनों बराबर होगा तो वो पाइथागोरीय ट्रिक होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो वो पाइथागोरीय ट्रिक नहीं होगा। तो इसी में हमें कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें देखना है कि कौन कौन पाइथागोरीय ट्रिक है। तो इसमें हमारा दिया हुआ है कि 1 नंबर में 10 का 1 ऐसे 2 3 5 ये 3 क्वेश्चन 3 नंबर दे दिया। तो इसमें हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो सबसे बड़ा संख्या इसमें देखेंगे तो 5 है, तो 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग हमारा 25। फिर छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारा 2 और 3 बचा, तो 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, तो 2 का वर्ग हमारा 4 हुआ और 3 का वर्ग हमारा 9 हुआ। इसको जोड़ेंगे तो हमारा 13 हुआ। तो बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 का वर्ग जो है बराबर नहीं है 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का, इसलिए यह पाइथागोरीय ट्रिक नहीं है। अगर बराबर होता तो ये पाइथागोरीय ट्रिक होता। और इसी प्रकार से हम इसमें से जो भी क्वेश्चन है उसको करके देखेंगे, बराबर आएगा तो पाइथागोरीय ट्रिक है, बराबर नहीं है तो पाइथागोरीय ट्रिक नहीं है। अब इसका 2 नंबर ही देखेंगे तो हमारा है 9 12 15 ऐसे दिया हुआ है।
तो इसमें भी सबसे बड़ा संख्या चुनेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या 15 है, तो 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग हमारा होता है 225, तो 225 लिख दिए। उसके बाद फिर अन्य दो छोटी संख्या, तो अन्य दो छोटी संख्या 9 और 12 है, तो 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, तो 9 का वर्ग हमारा 81 होता है, प्लस 12 का वर्ग 144 होता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 225, तो ये तो दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 15 का वर्ग बराबर 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर आ गया, तो इसलिए यह पाइथागोरीय ट्रिक है। वर्ग निकालने के लिए उसको 2 बार गुना कर देते हैं। ये जैसे 9 का वर्ग है तो 9 गुने 9 2 हुआ, तो 81 हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल कर गुना कर लिए। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब इसमें और भी क्वेश्चन है जिसको हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 10 का 1 और 2 देखा। उसके बाद हम इसका 10 का 3 देखेंगे। और भी जो क्वेश्चन है, अगर ये संभव हो तो आप उसे अपने से करके देखिए और बनाइए, और यहाँ पर वीडियो को रोक कर आप उसे पहले बना लीजिए, फिर आगे का वीडियो देखिए और मिलाइए कि हमारा बनाया हुआ सही है कि गलती है। गलती किए तो कहाँ गलती किए इस और उसमें सुधार कीजिए। अब हम लोग 10 का 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 10 का 3 नंबर क्वेश्चन अगर ये बना लिए होंगे तो इसको मिला सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है 7, 24, 25। तो यहाँ देखेंगे और इसका निकालेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 12 संख्या, तो 12 संख्या 25 है, तो 25 का वर्ग करेंगे। तो 25 का वर्ग हमारा होता है 625, तो 625 लिख दिए। उसके बाद अन्य दो संख्या, तो 7 और 24 है, तो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, फिर करके तो 7 का वर्ग हमारा होता है 49, प्लस 24 का निकालेंगे तो हमारा होगा 576। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये भी क्या है कि बराबर है, तो ऐसे लिखेंगे चूंकि 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, इसलिए यह पाइथागोरीय ट्रिक है। अब इसका 4 नंबर देखेंगे। तो 4 नंबर हमारा है 7, 14, 25। 7, 14, 25 है। तो इसमें भी देखेंगे कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हमारा 25 है, तो ऐसे 25 का वर्ग निकालेंगे। तो 25 का वर्ग हमारा 625 हुआ। उसके बाद फिर अन्य दो छोटी संख्या, तो 7 और 14 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो 7 का वर्ग हमारा 49 होगा, और 14 का वर्ग निकालेंगे तो हमारा 196 होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9, 6, 15, 9, 4, 13, 1, 14, 1, तो 245 हुआ। तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 25 का वर्ग बराबर नहीं 7 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग बराबर नहीं है, इसलिए यह पाइथागोरीय ट्रिक नहीं है। इसलिए पाइथागोरीय ट्रिक नहीं, बराबर होता तो पाइथागोरीय ट्रिक होता। उसी प्रकार हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो 5 में दिया कि 4, 5, 9। तो इसमें भी सबसे बड़ा संख्या चुनेंगे। तो सबसे बड़ा संख्या हमारा 9 है, तो ऐसे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 होगा। फिर अन्य दो संख्या, तो 4 और 5 बचा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 25। इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा 41 ही होगा। तो देख रहे हैं कि ये भी दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखे देंगे कि चूंकि 9 का स्क्वायर
बराबर नहीं 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने कर लिया, तो बराबर नहीं है इसलिए यह पाइथागोरीय ट्रिक नहीं है, इसलिए यह पाइथागोरीय ट्रिक नहीं है। अगर बराबर होता तो पाइथागोरीय ट्रिक होता। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। 6 नंबर हमारा दिए हुए कि 30 40 50, 30 40 50 दिया हुआ है, तो 10 का ये लास्ट है। तो 30 40 50 हमारा दिया हुआ है, तो इसमें भी सबसे बड़ा चुनेंगे, तो सबसे बड़ा हमारा 50 है, तो 50 का वर्ग यानी कि 2500 होगा। अन्य दो संख्या है तो 30 है, तो 30 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग, तो 30 का वर्ग हमारा 900 और 40 का वर्ग 1600। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2500। तो फिर देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 50 का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का वर्ग, दोनों बराबर है, इसलिए यह पाइथागोरीय ट्रिक है। तो इस प्रकार से हमने ये 10 नंबर तक क्वेश्चन तक देखा। आगे के जो क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें 11 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा सेम यही है, क्वेश्चन पाइथागोरीय ट्रिक से ही है। तो उसे अगले वीडियो आने से पहले आप उसे बना कर रखिए। अगला जब वीडियो आएगा तो उसमें आप उसे मिला लीजिएगा कि हाँ हम जो बनाए हैं वो सही बनाए हैं कि गलती है। अगर जो गलती होगा तो उसे सुधार कीजिए। और इस वीडियो में आपको कहीं पे भी अच्छा लगा हुआ हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।